हेलो गाइस, मैं आदि। तो गाइस, आज हम एक इतिहास के ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो कि हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी, जिसे हम सहल कवरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान के इतिहास की एक महान वीरांगना थी, जिसने 17वीं शताब्दी में मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने पति सलूम्बर के राजा महाराजा राव रतन सिंह को युद्ध के प्रति प्रेरणादायक बनाने के लिए अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। तो चलो गाइस, हम हाड़ी रानी के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं बिना वक्त गवाए। हाड़ी रानी सहल कंवर राजस्थान के इतिहास में त्याग, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की सर्वोच्च प्रतीक है। बूंदी के हाड़ा राजवंश की राजकुमारी और मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी हाड़ी रानी ने युद्ध में जा रहे अपने पति को मोह माया से मुक्त कर देश के लिए बलिदान हेतु प्रेरित करने के लिए अपना सिर काटकर एक थाली में सजाकर भेंट कर दिया था। हाड़ी रानी, जिन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास और लोक परंपरा की सबसे प्रसिद्ध वीरांगनाओं में से एक है। उनका नाम त्याग, साहस, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान की लोक गाथाओं, गीतों और लोक कथाओं में हाड़ी रानी का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। यद्यपि उनके जीवन की कथा का बड़ा भाग लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित है तथा सभी घटनाओं के लिए समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी उनका बलिदान राजस्थानी संस्कृति में अमर है। हाड़ी रानी का जन्म हाड़ा चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सहल कंवर बताया जाता है। उनके पिता का नाम संग्राम सिंह है हाड़ा माना जाता है। उनका विवाह मेवाड़ के सलूम्बर के वीर सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उनके पति को युद्ध के लिए जाना पड़ा। यही घटना आगे चलकर हाड़ी रानी के अद्वितीय बलिदान का कारण बनी। 17वीं शताब्दी में भारत का सबसे बड़ा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के अधीन था। राजस्थान के अनेक राजपूत राज्य अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेवाड़ के महाराणा राजसिंह प्रथम ने मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सामंतों और सेनानायकों को युद्ध के लिए बुलाया, जिनमें राव रतन सिंह चुंडावत भी शामिल थे। लोक कथाओं के अनुसार राव रतन सिंह और हाड़ी रानी का विवाह हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते थे। तभी महाराणा राज सिंह का युद्ध का संदेश आया। राव रतन सिंह अपने वैवाहिक जीवन और युद्ध कर्तव्य के बीच दुविधा में पड़ गए। वे युद्ध के लिए निकल तो पड़े, लेकिन पत्नी से दूर होने का दुख उन्हें बार बार विचलित कर रहा था। उन्होंने अपने एक सेवक को हाड़ी रानी के पास यह कहकर भेजा कि वे अपनी कोई निशानी भेज दे, जिससे युद्ध भूमि में उनका मनोबल बना रहे। जब हाड़ी रानी को अपने पति का संदेश मिला तो उन्होंने विचार किया कि यदि उनके पति मोह के कारण उनके पति अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं, तो यह राज्य और धर्म दोनों के लिए अनुचित नहीं है। लोक कथा के अनुसार उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि उनका सिर काटकर थाल में रखकर राव रतन सिंह तक पहुंचा दिया जाए। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने पति को यह संदेश दिया कि अब वे बिना किसी मोह के युद्ध में अपना कर्तव्य निभाए।
ऐतिहासिक स्रोत सीमित है और विभिन्न संस्करणों में घटनाओं का वर्णन अलग अलग मिलता है। इसलिए आधुनिक इतिहास लेखन में इस कथा को लोक इतिहास और वीर गाथा परंपरा के रूप में भी देखा जाता है। हाड़ी रानी की कथा आज भी राजस्थान में लोकगीतों, नाटकों और कविताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण विषय है। विद्यालय में भी उनके साहस और त्याग का उल्लेख किया जाता है। उनकी स्मृति में विभिन्न स्थानों पर स्मारक और बावड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की एक बटालियन का नाम भी हाड़ी रानी महिला बटालियन रखा है, जो उनके सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से उनके आत्म बलिदान को लेकर विभिन्न मत है। कुछ लोग इसे वीरता और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार और समाजशास्त्री इसे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं। इसलिए इस कथा को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझना अधिक उचित माना जाता है। हाड़ी रानी राजस्थान की लोक संस्कृति की अमर वीरांगना है। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति के बलिदान की कथा नहीं, बल्कि उस युग के आदर्शों, कर्तव्यबोध और सम्मान की भावना का प्रतीक है। यद्यपि उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं लोक कथाओं पर आधारित है, फिर भी भारतीय इतिहास और विशेषकर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी उनका नाम साहस, त्याग, निष्ठा और देशभक्ति के साथ लिया जाता है। उनकी कथा आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने और कठिन परिस्थितियों में भी दंड करने की प्रेरणा देती है।